अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैर अली हुसैन और मैं हूं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और रैकी हीलर। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी हटके है, थोड़ी सी डिफरेंट है। और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है, आज का जो टॉपिक है वो सब कॉन्टिनेंट के हवाले से बड़ा अहम है। सब कॉन्टिनेंट में इन चीज़ों को बड़ी अहमियत इन चीज़ों को बड़ी अहमियत हासिल है। लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और अगर मैं यूँ कहूँ कि लोगों को असल बात का नहीं पता होता, लोगों को असल इल्म का नहीं पता होता, लोग इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे, इसका अंग्रेज़ी वर्जन देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर कहीं और चला जाए तो वो किस तरह का हो जाता है और हम इसको इस्तेमाल करके किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डिज़ायर किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं और हम किस तरह अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और एक स्टोरी भी मैं बताऊंगा इस हवाले से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिम कैरी एक मशहूर एक्टर हैं, एक मशहूर कॉमेडियन हैं। और अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो आप गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। उनकी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी उनकी मूवीज़ मंजर आम पे आ चुकी हैं। आप देखिए और तब आपको पता लग जाएगा कि वो किस कैलिबर के आर्टिस्ट हैं। बहुत मशहूर आदमी हैं और बहुत अमीर आदमी भी हैं। लेकिन मैं उनको दो हवालों से जानता हूँ। एक तो मुझे उनकी द मास्क मूवी बड़ी अच्छी लगी क्योंकि वो एनिमेटेड मूवी थी। और एनिमेटेड मूवी होने के साथ साथ उसमें उनका कैरेक्टर भी ज़रा ज़रा डिफरेंट किस्म का था, तो वो मुझे अच्छी लगी उनकी मूवी। इसके साथ साथ जिस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई है और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है उनका कैरियर। जिम कैरी शुरू से ही अमीर नहीं थे। जिम कैरी का कोई लंबा चौड़ा ख़ानदान नहीं है, कोई पैसे वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की और स्ट्रगल करने के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम पर हैं। और इसका ज़िक्र वो कई दफ़ा कर चुके हैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में और मुख्तलिफ़ जगहों पर वो इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं और इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। वो है वो दो चीज़ें हैं, एक तो है विजुअलाइजेशन मेथड और दूसरा है जर्नलिंग। जर्नलिंग या स्क्रिप्टिंग या राइटिंग और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है विजुअलाइजेशन मेथड, इसके बारे में मैं वीडियोस बहुत सारी बना चुका हूँ। और ये वीडियोस बनाने का मकसद ही ये था क्योंकि मैं आपको समझाया जा सके कि ये मेथड किस तरह काम करते हैं। तो जिम कैरी ने इन मेथड्स को यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज किया। अब एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, जो एक मशहूर आदमी नहीं है, वो क्या करता है, वो अपने लिए चेक लिखता है जिस पे लिखता है 10 मिलियन डॉलर की अमाउंट। 10 मिलियन डॉलर कोई मामूली रकम नहीं है, वो आज भी मामूली रकम नहीं है। लेकिन ये अमाउंट उन्होंने आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले लिखी, यानी कि ऑलमोस्ट 1995 से पहले ही उन्होंने ये अमाउंट लिखी। मुझे एग्जैक्ट डेट उनकी याद नहीं है, लेकिन वो 90s में उन्होंने अपने लिए ये अमाउंट लिखी और एक चेक बनाया अपने लिए, एक फ़ेक सा चेक बनाया जिसमें लिखी ये अमाउंट कि मुझे ये अमाउंट मिलेगी, इतने अरसे में मिलेगी। एक उन्होंने टाइम पीरियड तय तय किया और इसके साथ साथ उन्होंने विजुअलाइजेशन मेथड का भी इस्तेमाल किया। विजुअलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल इस तरह किया कि उन्होंने ये तसव्वुर किया कि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो उनके बारे में बहुत अच्छे कलमात अदा कर रहे हैं। और हालांकि ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक ऐसा बंदा जो इंडस्ट्री में नहीं है, एक ऐसा बंदा जो मशहूर नहीं है, और ये भी कहा जा सकता है कि उस वक्त तो उनको काम का भी नहीं पता होगा कि काम किस तरह किया जा सकता है, यानी कि एक्टिंग क्या होती है, में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया। शायद उ- उन किसी ने उनको ये बताया था, शायद उन्होंने कोई किताब पढ़ी या कुछ भी हो सकता है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन ये है कि आपके पास ये सहूलत मौजूद है। मैंने विजुअलाइजेशन
मेथड पर और जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग या राइटिंग मेथड पर कुछ वीडियोस बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके ज़रिए समझ सकते हैं कि ये मेथड कितना पावरफुल है। और मिसाल आपके सामने है, जिम कैरी आज एक मशहूर आदमी है और उन्होंने काफ़ी जगह इस चीज़ का बरवला इज़हार किया है कि मैंने अपने लिए $10 मिलियन का चेक लिखा था। और आज वो एक मशहूर आदमी है और आज उनके बारे में आप गूगल कर लें, आप उनकी वीडियोस देख लें, वो एक आम आदमी नहीं रहे, वो एक आम शख्स नहीं रहे। असल बात ये है कि उनके लिए पैसा अहम था, उनके लिए शोहरत अहम थी। हम सब इंसान भी कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने चेक लिखा अपने लिए, ठीक है, ये एक मेथड था, एक तरीका था। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है जो चेक नहीं लिखेगा वो अमीर नहीं होगा, या जो अपना मकसद कहीं किसी जगह पर नहीं लिखेगा वो अमीर नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। अगर आप कुछ नहीं भी लिखते तब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी के खुद क्रिएटर हैं। अगर आप अपने खुद ज़िंदगी के मालिक नहीं हैं, अगर आप अपना फ़ैसला नहीं कर रहे, तो ये थोड़ी सी गलत बात हो जाती है, थोड़ी सी अजीब सी बात हो जाती है। वो इस तरह कि जब आप दुनिया से चले जाएंगे तब अल्लाह आपसे सवाल करेगा कि आपने दुनिया में क्या किया। तो आपने अपना हिसाब देना है, जो आपने किया है उसका हिसाब देना है। तो आपने किसी और चीज़ का हिसाब नहीं देना, किसी और शख्स का हिसाब नहीं देना। तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं किसी न किसी तरह से। हाँ, ये नहीं कह सकते कि हम 100% मालिक हैं। हमारे पास 100% अख्तियार नहीं है। किसी ने हज़रत अली से पूछा था कि मेरे पास कितना अख्तियार है, तो उन्होंने कहा था कि तुम अपना एक पाँव उठाओ। फिर फिर उसी शख्स को कहा तुम अपना दूसरा पाँव उठाओ। वो दोनों पाँव नहीं उठा सका। इसका मतलब ये है कि हमारे पास तकरीबन 50% या 60% इख्तियार है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इख्तियार ज़रूर रखते हैं और उस इख्तियार को इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और यही हमारा मकसद है और यही खुदा हमसे चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, ताकि कल को हम खुदा के आगे सुरखरू हों और अच्छे तरीके से खुदा को जवाब दे सकें और बता सकें कि हाँ जी, मैंने ये काम किया है। और अगर हम ये कहेंगे कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था, तो ये तो कोई बात ना हुई। फिर तो सवाल जवाब का और जज़ा व सज़ा का कोई मकसद ही ना रहे। ये मकसद ही ये सारी ज़िंदगी का मकसद ही ये होता है कि आप कोई अच्छे काम करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए पैसा ही मकसद हो, आपके लिए कोई वही चीज़ें मकसद हों जो बाकी लोगों के लिए हैं। कुछ लोगों के लिए पैसा बड़ा अहम होता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और चीज़ें अहम ज़्यादा होती हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ज़्यादा में अहम होते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी का तयन खुद करना है। तो ये थी आज की वीडियो और मेरी कोशिश ये थी कि मैं वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाऊं, मुख्तसर करूं, लेकिन क्योंकि मुझे एलेबोरेट भी करना था और आपको समझाना भी था कि तावीज़ की जो शक्ल हमारे यहाँ है, अगर इसको कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल किया जाए। हाँ, इसमें एक और बात भी बड़ी अहम है, वो ये है कि आप जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो समझ के पढ़ा जाए, उस पे अमल भी किया जाए, तो वो चीज़ ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जो चीज़ जिम कैरी ने लिखी, वो उसको जानता था, वो उस पर उसने अमल भी किया, उसने उस पर एक्शन भी किया, उसने उस पर काम भी किया और कोशिश की कि वो मकसद अपना हासिल कर ले। सिर्फ़ कोई चीज़ लिख के अपने पास रख लेना और अपनी जेब में सँभाल के रख लेना और फिर उसे देखना नहीं, फिर उस पर अमल नहीं करना, उसके बारे में सोचना नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कोशिश नहीं करनी, तो इससे भी आपका मकसद हासिल नहीं हो सकता। इससे भी आप उस जगह पर नहीं पहुंच सकते जिसका आपने सोचा है। तो अगर आपने किसी जगह पर पहुंचना है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक कागज़ पर एक लफ्ज़ लिख लें या एक सेंटेंस लिख लें या कोई जुमला लिख लें और उसके बाद उसको रख लें जेब में और फिर सो जाएं। ऐसा नहीं होगा। आपने उस जुमले को लिखना भी है और उस जुमले पर अमल भी करना है और उसके लिए कोशिश भी करनी है। एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है अपने लिए, दूसरों के लिए भी। अपनी भी हेल्प करनी है और दूसरों की भी हेल्प करनी है। इससे ये होगा कि आपका जो मकसद है वो ज़्यादा जल्दी अचीव होगा और बेहतर तरीके से अचीव होगा। और अगर उसमें अच्छाई का एलिमेंट हो, उसमें भलाई का एलिमेंट हो, तो क्या ही कहने।
उसका क्या ही बात है। तो ये थी आज की वीडियो। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।